ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं सोनिया आपकी होस्ट एंड दोस्त आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल में, जिसका नाम है टैरो विद सोनिया। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7290980285 पे। ऑल सर्विसेज आर पेड। और अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। और कहीं ना जाएं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, क्या आने वाले नवंबर मंथ में आपको कमिटमेंट मिलने का चांस है, क्या आपके पार्टनर अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो डिसीजन क्या लेना चाहते हैं आपके बारे में, आपको लेके आपके पार्टनर के क्या ख्याल हैं, क्या विचार हैं, क्या उनके माइंड में आपको लेके चलता है। विद द साइकिक डेक हम देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन द रीडिंग। तो क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछ के रखा था और कार्ड भी शफल अच्छे से कर लिए थे। पेशेंस एंड प्लानिंग। तो आपके जो भी हैं, हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, आप लड़का हैं या लड़की, किसी भी एज जेंडर के लिए ये रीडिंग मैच करेगी। ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है 7 नंबर का, जो ये बताता है कि आपके पार्टनर अभी पेशेंस रखे हुए हैं। हो सकता है पहले भी आपके पार्टनर ने जल्दी में आके कुछ गलत डिसीजंस लिए हो जो इस रिश्ते के लिए रॉन्ग प्रूव हो गए हों, तो वो अब ऐसा नहीं चाहते। वो एक प्लानिंग के साथ आना चाहते हैं और थोड़ा पेशेंस भी आपके पार्टनर यहाँ पे रखे हुए हैं। पेशेंस के साथ और प्लानिंग बना के, और आपके नेचर और बिहेवियर, आपका मूड अभी कैसे चल रहा है, हो सकता है वो सोशल मीडिया पे ये सब देख रहे हो, चेक कर रहे हो। हालांकि सोशल मीडिया किसी का देखने से किसी का मूड नहीं डायग्नोस किया जा सकता, किसी के मूड का पता नहीं लगाया जा सकता कि इसका मूड कैसा है, क्योंकि हमें अगर काम करना है तो हमें जिंदा दिल ही दिखना है। हम अपना रोना धोना सोशल मीडिया पे तो मचाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, कि देखते हैं कि आपका मूड कैसा, उस हिसाब से वो डिसीजन लेने की अभी सोच रहे हैं। सेकंड कार्ड है सेक्रीफाइस। तो वो ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है। बहुत सारी चीज़ों में आप सेक्रीफाइस हुए हैं। हो सकता है वो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे और आपको समय कम देते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका सेक्रीफाइस इस रिश्ते में कितना ज़्यादा है। वो ये चीज़ आपके पार्टनर, हो सकता है लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि आपका सेक्रीफाइस इस रिश्ते में बेहद ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड फीलिंग निकालेंगे, ट्रिम्फेंट सक्सेस। ठीक है, वो इस रिश्ते में ऐसी सक्सेस लाना चाहते हैं जिससे एक न्यू बिगिनिंग हो सके और ये रिश्ता पहले की तरह ना टूटे, पहले की तरह किसी की बातों में आके वो इस रिश्ते को ना तोड़े, या कोई भड़का दे तो वो ये रिश्ते के खिलाफ ना जाए। ठीक है, ऐसी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ आपके पार्टनर इस टाइम आपके बारे में डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं, ट्रैप्ड इन फियर। तो बहुत डर भी इनको आपसे लगता है। ठीक है, अब ये डर क्यों लगता है, ये हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, या आप मुंह फट हो, आप मुंह पे जवाब दे देते हो। तो उन्हें लगता है कि अगर वो पास आएंगे आपके दोबारा से, तो आप उनकी पिछली जो पास मिस्टेक्स हैं उनको आप दोहराना ना चालू हो जाए। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे वो ये चीज़ें सोचते हैं कि होता है ऐसा नॉर्मल भी, कि जब हम किसी से अलग होते हैं दोबारा कोई वापस आता है तो हम उसकी पास्ट मिस्टेक ज़रूर उसको याद दिलाते हैं। इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम पास्ट को नहीं भूल पाते इतनी आसानी से कि तुमने ये किया था, वो किया था। तो उन्हें लगता है अगर वो वापस आते तो उन्हें डर लगता है आपसे कि आपको कैसे फेस करेंगे, फिर से कैसे वो पास की मिस्टेक, अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लें कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, उस समय क्या रीज़न था, तो उन आपके सवालों का हो सकता है उनके पास कोई जवाब ना हो। ठीक है, चलिए, इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ है और आप ये पहले ही जान जाता है कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहने वाले हैं। आपकी थर्ड आई चक्रा इतना ज़्यादा ओपनड है इस टाइम, और आपने जितने जो रिश्तों में आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, जो धोखे खाए हैं,
उसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है खुद के साथ, अपने साथ बहुत स्ट्रांग हो गया। अब आप दूसरों पे बाद में भरोसा करते हैं, खुद पे पहले भरोसा करते हैं। इसलिए उनको डर लगता है कि ये तो पहले ही समझ जाएगा या समझ जाएगी कि मैं क्या बोलने वाला हूँ और मैं क्या चीज़ें छुपा रहा हूँ या छुपा रही हूँ। विजडम। तो आपने कुछ ऐसा किया, आपने अपने ज्ञान को कुछ बढ़ाया है, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें करी हैं जिससे आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं इस ज्ञान को लेके कि कोई आपके लिए क्या प्लानिंग बना रहा है, क्या सोच रहा है। आप मन पढ़ लेते हैं बेसिकली लोगों का, इसलिए आपके पार्टनर आपको थोड़ा खतरनाक सा समझ रहे हैं इस टाइम। ठीक है। डिसरप्शन। ठीक है। तो इस कार्ड में मैं यहाँ देख रही हूँ, आप यहाँ देखेंगे कि अलग अलग सब पार्ट हुए पड़े हैं। तो इन्हें लगता है कि आपसे अलग होने के बाद इनकी ज़िंदगी एकदम बिखर गई है। ये अपनी उन चीज़ों को नहीं समेट पा रहे हैं जिन्हें ये आपके होते समेट लेते थे। मतलब आप जब थे इनकी लाइफ में तो बहुत इजीली इनके काम हो जाते थे, बहुत सपोर्ट था आपका। इमोशनल सपोर्ट जब एक इंसान की लाइफ में होता है तो वो सपोर्ट सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर हमारे पास भले ही फाइनेंशियल सपोर्ट कम हो, लेकिन हमारे पीछे अगर कोई इमोशनल सपोर्ट हमें कर रहा है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं लाइफ में। ठीक है। तो चलिए अब लास्ट कार्ड लेते हैं। अगेन चक्रा का कार्ड तो आएगा ही। सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे आपके पार्टनर आपको सोचते हैं कि आपने बहुत काम किया है, आपने बहुत काम किया है अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के चक्रा में प्रॉब्लम थी और आप बहुत ज़्यादा अपने चक्रास पे ध्यान दे रहे हैं। और मैं आने वाले टाइम में मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती कि किस दिन किस टाइम मैं ये वीडियो बनाऊंगी। चक्रास के ऊपर मुझे बहुत मन है, बहुत टाइम से इतनी सारी चीज़ें हैं करने को कि चक्रास का वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला। रामायण की सीरीज़ भी मुझे दोबारा शुरू करनी है, तो ऐसा ना समझें कि वो वीडियो सिर्फ दिखावे के लिए थे रामायण के या पॉपुलैरिटी के लिए थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो रामायण के वीडियोस भी मैं दोबारा लेकर आऊँगी, जस्ट बिकॉज थोड़ा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बना लूँ तो सब चीज़ें अपने ट्रैक पे आ जाएंगी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए। कहीं जाइएगा नहीं, अभी हमारा मेन क्वेश्चन बाकी है। डियर डिवाइन प्लीज़ बताएं क्या मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर कमिटमेंट देंगे? क्या मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर जो हैं कमिटमेंट देंगे? क्या मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर कमिटमेंट देंगे? तो आपके सामने निकालते हैं हम कार्ड डिटार। तो यहाँ पे सिंगल कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ मैं। आपके पार्टनर की जो कमिटमेंट आने के चांसेस हैं वो बहुत 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 कम है। ठीक है। क्योंकि ये अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा झेल रहे हैं जिसके लिए इनको रीबिल्ड करना पड़ा है। अभी आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं। रीयूनियन होने के चांस गाइस तब होते हैं जब आपके पार्टनर और आप दोनों सेम लेवल पे होते हैं। ये तब होता है जब आपकी जो यूनियन है वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे होती है, यानी कि आप दोनों स्पिरिचुअल लोग हैं और भगवान आपको मिलाना चाहते हैं। तो आपका जो माइंडसेट है जब तक एक जैसा नहीं हो जाता आपका रीयूनियन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि अभी कमिटमेंट मिलने के यहाँ चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कोई उम्मीद ना रखें। इसी तरह करंट फीलिंग्स देखें, लेकिन करंट फीलिंग्स देखने के साथ साथ आगे बढ़ें, मूव फॉरवर्ड करें। सिर्फ ये ना करें कि आप 24 घंटे टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है। किसी के वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ हो भी सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं भी हो सकती। और टैरो और एस्ट्रोलॉजी में अगर आप जाते हैं तो 100% सही प्रेडिक्शन मिलने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि 90% प्रेडिक्शन आपका सही हो सकता है, 10% गलत भी जा सकता है। ये मैं खुद टैरो रीडर हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे ये सब चीज़ें पता है।
तो आपको कितने भी बड़े टैरो रीडर से आप ले लें प्रेडिक्शन या कुछ भी करवा लें, आप ब्लैक मैजिक्स करवा लें, स्पेल करा लें, अगर आपका उस बंदे के साथ लिखा है डेस्टिनी तो वो आएगा वापस, आएगी वापस। अगर आपकी डेस्टिनी उस इंसान के साथ नहीं है तो वो नहीं आएगी या नहीं आएगा। तो किसी के आने के भरोसे बैठ के, इंतज़ार करने के भरोसे बैठ के आप अपना जीवन बर्बाद ना करें। आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, आप ट्राई करें, चीज़ों को भूलने का ट्राई ना करें, चीज़ों को बेहतर बनाने का ट्राई करें। चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन की तरफ जब हम लेकर जाते हैं तो सब चीज़ें अपने प्लेस पे होने लगती हैं। ठीक है, सामने वाले को दिखना चाहिए कि आपने उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बना देना है कि उसके बिना आपकी लाइफ कुछ है ही नहीं। सामने वाले को पता चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं इसकी लाइफ में, ये इंसान आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इंतज़ार में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, और आगे बढ़ेंगे। आई होप रीडिंग लाइक तो हो जाएगी आज। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह मेरी प्यारी प्यारी रीडिंग्स देखते रहें। बाय बाय, टेक केयर।